अमरावती जिले के परतवाड़ा बहिरम मार्ग पर भीषण हादसा हुआ। बाइक और इनोवा कार के बीच हुई टक्कर में 6 लोगों की जान चली गई, जबकि एक की हालत नाजुक है। मृतकों में 3 बहिरम के रहने वाले हैं और 3 लोग बोधड़ निवासी हैं। अमरावती जिले के परतवाड़ा बहिरम मार्ग पर रविवार रात भीषण हादसा हुआ। इस हादसे में 6 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 2 लोग अपनी बाइक से जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार इनोवा कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। यह हादसा इतना जोरदार था कि बाइक अनियंत्रित होकर पुल से सीधे नीचे गिर गई, जबकि कार भी एक और पलट गई। यह हादसा कितना गंभीर होगा, इसका अनुमान तो कार को देखकर ही लगाया जा सकता है। इस भीषण हादसे में बाइक सवार के साथ कार में बैठे लोगों की भी मौत हो गई। भीषण हादसे में इनोवा कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि मृतकों के शव भी कार में फंस गए थे। शिरसगांव थाने की टीम जब गश्त पर निकली थी, तभी हादसे का पता चला। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से मृतकों का शव बाहर निकाला और जख्मियों को अस्पताल भेजा। मृतकों में 3 बहिरम के जबकि 3 लोग बोधड़ गांव के रहने वाले हैं। अमरावती जिले में लगातार हो रही बारिश से धामनगांव रेलवे तहसील में बाढ़ जैसे हालात है। नागपुर औरंगाबाद महामार्ग पर पानी भरने से यातायात बाधित हुआ है, वहीं कई गांवों का संपर्क भी टूट गया है। जुलाई के महीने में अमरावती जिले में जोरदार बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश से पूरा जिला पानी पानी हो गया है। लगातार बारिश की वजह से अपर वर्धा बांध के गेट खोल दिए गए हैं, जिससे नदी में जलस्तर तेजी से बढ़ा है, जिससे आरवी मोर्शी पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, जिससे नागपुर औरंगाबाद मार्ग पर यातायात बाधित हुई है। वर्धा नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के कई गाँव का संपर्क टूट गया है। रास्ते पर पानी भरने से गाँव का संपर्क भी पूरी तरह से टूट गया है। अमरावती जिले के अंजनगांव सुरजी तहसील के शाहनूर प्रकल्प के 2 गेट खोले जाने से शाहनूर नदी में बाढ़ आ गई है। नदी के किनारे कई गांव में पानी भर चुका है। अमरावती जिले के अंजनगांव सुरजी तहसील में शाहनूर नदी पर बने बांध के 2 गेट खोल दिए गए हैं, जिससे प्रशासन ने नदी के किनारे के गांव को सतर्क कर दिया है। बांध के गेट खोले जाने से शाहनूर नदी में बाढ़ आ गई है। इससे अंजनगांव सुरजी के कई गांव में पानी घुस गया है। प्रशासन ने अपील की है कि नदी के किनारे नहीं जाए, लेकिन लोग अपनी जान की परवाह किए बिना नदी के पुल को पार करते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 5 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण बांध का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे बांध के 2 गेट खोल दिए गए हैं और बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा गया है। अमरावती जिले में 24 घंटे का ब्रेक लेने के बाद रविवार शाम से फिर बारिश शुरू हो गई। रविवार के बाद सोमवार को भी हुई भारी बारिश से जिले की कई नदियां फिर से उफान पर है। अमरावती जिले में इस बार जुलाई के महीने में जोरदार बारिश हो रही है। 5 दिनों की लगातार बारिश के बाद शनिवार को बारिश ने 1 दिन का ब्रेक लिया था, लेकिन इसके बाद रविवार की शाम से फिर से बारिश शुरू हो गई है। सोमवार को भी रिमझिम तो कभी जोरदार बारिश हुई। लगातार हो रही बारिश से जिले में नदियां फिर उफान पर आने लगी है और कई नदियों में बाढ़ आ गई है, जिससे नदी के किनारे रहने वाले कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। डैम से पानी छोड़े जाने से वर्धा नदी और मेघा नदी में जलस्तर तेजी से बढ़ा है, जिससे कई छोटे पुल के ऊपर से पानी बह रहा है।
अमरावती में अपेडा और एग्रोविजन फाउंडेशन द्वारा आयोजित कृषि उत्पाद फल और सब्जियों के निर्यात पर आधारित मार्गदर्शन कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी शामिल हुए। इस अवसर पर गडकरी ने किसानों को बहुमूल्य मार्गदर्शन किया। किसानों को जैविक खेती की सलाह देते हुए उन्होंने किसान उत्पादक कंपनी स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। किसानों का मार्गदर्शन करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने प्रति एकड़ 102 टन गन्ने का उत्पादन करने वाले किसानों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि खेती में कम लागत में उत्पादन के साथ ही अच्छी पैकेजिंग के साथ साथ मूल्यवर्धन खेती महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रकृति के बदलते चक्रों के मार्गदर्शन का पालन करने से खेती बेहतर हो सकती है। कृषि में विभिन्न प्रकार के प्रयोग करना आवश्यक है, इससे बेहतर उत्पादन भी हो सकता है। गडकरी ने कहा कि मराठवाड़ा की तरह विदर्भ में भी फल और सब्जी का उत्पादन अच्छा किया जा सकता है। किसानों को मार्गदर्शन और कड़ी मेहनत की जरूरत है, तो विदर्भ भी पीछे नहीं रहेगा। इस दौरान उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारत कृषि क्षेत्र में नंबर 1 देश बन सकता है। की हे विदर्भात 100 टन ऊस झाला, त्यांनी 100 टनापर्यंत ऊस एकरी मिळवला। 1 टन म्हणजे कमीत कमी 1.25 आहे, 18 बसलाय। मला किती झाला ऊस? 102 टन एकरी ऊस झाला। आणि मला म्हणाले की आश्चर्य झालं। मी त्यांना विनंती केली, वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटचं सेंटर विदर्भात उघडा, ते आता उघडणार आहे। त्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये आपल्याला त्याचा उपयोग होईल, कारण प्रत्येक ठिकाणी अनुभवातून आणि तंत्रज्ञान, मार्केटिंग आणि उत्पादन खर्च कमी करणं आणि व्हॅल्यू ॲडिशन करणं, उत्तम पॅकेजिंग करणं, त्यात अपेडाची मदत आपल्याला मिळणार। त्यामुळे ऑरेंज रिसर्च इन्स्टिट्यूट आहे, सीडलेस लिंबू आहे, सीडलेस मोसंबी आहे, संत्रा आहे, आता स्पेनमधून कलमा आणल्या। तुम्ही प्रयोग करा आणि तुम्ही तुमच्या कलमा डेव्हलप करून ट्रायल करा आणि त्या सगळ्या प्रयोगातून आपण जसं शिकत जाऊ, त्यातून आपली प्रगती आणि विकास 2 पटीने 3 पटीने पुढे जाणार आहे। मला अतिशय आनंद आहे की आज अपेडाच्या सहकार्याने आपण हा कार्यक्रम घेतला आणि आता आपल्या ॲग्रोविजन मध्ये आणि त्यांच्यामध्ये सहकार्य पण झालं आणि त्यामुळे आता प्रत्येक जिल्ह्यात तालुक्यात होईल। माझी आपल्या सगळ्यांना विनंती आहे की हे काही पार्टी नाही आहे, तर कोणाला ज्याला ज्या पार्टीत घुसायच्या जा तिकडे जायचं, कोणी पार्टी नाही, झेंडाला बंदी आहे। त्यामुळे ज्यांनी यायचं त्यांनी या, तुम्ही तुमची असोसिएशन तयार करा, त्याच्याशी असोसिएट व्हा आणि याचा फायदा घ्या। बरोबर, चित्र बदलल्याशिवाय राहणार नाही आणि त्यातून विदर्भ समृद्ध संपन्न झाल्याशिवाय राहणार नाही। विदर्भातला एकही शेतकरी आत्महत्या करणार नाही। म्हणून त्या दृष्टीने या सगळ्या योजनांचा फायदा घ्या। भारत सरकारमध्ये ज्या योजना आहेत त्याचा मी तुमचा अँबॅसेडर, जेवढ्या अडचणी त्या माझ्याकडे त्या भालेराव आणि दुबे साहेब दोघंही माझ्यावर काम करतात, त्यांच्याकडे सगळ्या समस्या पोहोचवा। मी तुमच्या सगळ्या भारत सरकारमध्ये सोडवली, राज्य सरकारमध्ये पण आता आहेत आपले सगळे आमदार आहेत, खासदार आहेत, त्यांनाही पोहोचवा, मलाही द्या। मी पण आता भारत सरकारमध्ये पण नक्की सगळ्यांकडे जाऊन आपले प्रश्न सोडवू। पंजाबराव कृषी विद्यापीठात मी परवा बोललो तिथे की तुमचा उपयोग या भागातल्या शेतकऱ्यांना झाला पाहिजे। अमरावती जिले के मेलघाट में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सिपना और गडगा नदियां उफान पर है और बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। दारिणी मुख्यालय से 50 गांवों का संपर्क टूट गया है। अमरावती जिले के मेलघाट की प्रमुख नदियां सिपना, गडगा में मौजूदा बाढ़ की स्थिति के कारण करीब 50 गांवों का धारिणी मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। लगातार बारिश के कारण मेलघाट की प्रमुख नदियां तापी, सिपना, गडगा, कोकरी, तलवार, मेलडोह, माधवा, दावल खांडू, खपरा पूरी तरह से पानी से भर गई हैं। इसके अलावा छोटी छोटी नदियां बारिश के पानी से बह गई हैं। खेतों में जल जमाव के कारण खरीफ की फसल भी प्रभावित हुई है। बारिश को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। वहीं सिपना नदी पुल से पानी ओवरफ्लो होने से वैरागर मार्ग पर करीब 20 गाँव का धारिणी मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। इसके अलावा रोहिणी खेड़ा में गडगा नदी में पानी भर गया है।
सुसुरदा मार्ग के पास के करीब 30 गांव का धारणी शहर से संपर्क टूट गया है, जबकि मेलघाट में भारी बारिश के कारण 50 गांव का मुख्यालय से संपर्क टूट गया है और प्रशासन हर स्थिति की जांच कर रहा है। शनिवार देर रात से जारी भारी बारिश से मेलघाट में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अमरावती जिले के दरियापुर शहर में पशु पायरोवायरस प्रवेश कर चुका है। अब तक लगभग 40 कुत्तों का इलाज दरियापुर पशु चिकित्सालय में किया जा चुका है। इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए पशु चिकित्सा प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इस साल मॉनसून की शुरुआत में आने वाला पायरोवायरस रोग थोड़ा देरी से आया है, लेकिन दरियापुर शहर में ये तेजी से फैल रहा है। इस बीमारी में कुत्तों को दस्त हो जाते हैं, खून बहता है, कभी कुछ खाते नहीं हैं और फिर मर जाते हैं। कई बार ये बीमारी हो चुकी है। इसके साथ ही जिला प्रशासन ने सभी पशु चिकित्सालयों को सतर्क रहने का आदेश दिया है और अब तक दरियापुर पशु चिकित्सा सेवा अस्पताल में 40 कुत्तों का इलाज किया जा चुका है, जिसमें वो ठीक भी हो चुके हैं। दरियापुर शहर में हजारों पालतू कुत्ते हैं। इन सभी जानवरों को पायरोवायरस की बीमारी से बचाने के लिए प्रशासन पूरी सावधानी बरत रहा है, लेकिन नागरिक इस बीमारी के लक्षणों पर ध्यान दें और पालतू जानवरों का तुरंत इलाज कराएं, ऐसी अपील की गई है। अकोला जिले के बालापुर में मन नदी में आई बाढ़ से पुल के ऊपर से करीब 3 फीट पानी बह रहा है। इससे इस मार्ग पर यातायात ठप हो गया था। हालांकि जलस्तर कम होने के कारण सड़क पर यातायात शुरू कर दिया गया है। पिछले 2-4 दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश के कारण शेगांव तहसील के नागझरी में मद नदी में भीषण बाढ़ आ गई है। शेगांव, नागझरी, कसूर, निमकारडा, अकोला यातायात अवरुद्ध हो गया है। फिलहाल नागझरी में पुल से 5 फीट पानी बह रहा है। इससे यातायात ठप हो गया है। बाहर जाने के लिए शेगांव बालापुर रास्ता खुला हुआ है, लेकिन ये मार्ग बहुत घुमावदार होने के कारण यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अकोला शहर समेत जिले के विभिन्न हिस्सों में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जिले की सभी नदियां और नहरें उफान पर हैं और बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। जिला प्रशासन की ओर से नदी किनारे बसे लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। जिले में पिछले 1 सप्ताह से भारी बारिश हो रही है। बारिश के कारण खेतों में पानी जमा हो गया है और अकोला शहर से होकर बहने वाली मोरना नदी में बाढ़ आने से राजेश्वर सेतु पुल पानी में डूब गया है। जिला प्रशासन द्वारा नदी किनारे खड़की, चांदुर, हिंगना फाटा, हरिहरपेट, कोलेश्वर, आम्बेडकर नगर, यशवंत नगर, पंचशील नगर, गुलजारपुरा, गडंकी के निवासियों को चेतावनी दी जा रही है। जिले में भारी बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं। जिला प्रशासन के आपदा प्रबंधन विभाग ने नदी किनारे के नागरिकों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है। जिला प्रशासन की आपदा प्रबंधन टीम बाढ़ की स्थिती पर नजर रखे हुए है। अकोला जिल्ह्यामध्ये काल रात्री सततधार पाऊस असल्यामुळे नदी नाल्यांना पूर परिस्थिती निर्माण झालेली आहे। मोरणेचा पूर सुद्धा त्या ठिकाणी वाढत आहे। जे दगडपारवा धरण आहे त्या दगडपारवा धरणाची लेवल पूर्ण झाल्यानंतर त्याचं पण पाणी सोडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही। त्यामध्ये मोरणा नदी नाल्याकाठावरील लोकांनी सतर्क त्या ठिकाणी राहायला पाहिजे। आमच्या स्थानिक लेवलवर एसडीओ, तहसीलदार आणि महानगरपालिकेचे सर्व कर्मचारी त्या या भागामध्ये फिरतील आणि त्यांना सुरक्षित स्थळी लोकांना त्या ठिकाणी नेण्याची कारवाई त्या ठिकाणी करण्याबद्दलच्या सूचना जिल्हा प्रशासनाने दिलेल्या आहेत। तरी माझी सर्व अकोला जिल्ह्यातील सर्व सामान्य नागरिकांना सर्वांना विनंती आहे की नदीच्या पुलावरून पाणी वाहत असताना कोणी नदीतून गाडी टाकू नये किंवा जाऊ नये, जाण्याचा प्रयत्न सुद्धा करू नये, जेणेकरून आपली जीवितहानी होणार नाही। तरी सर्व लोकांनी सतर्क राहावे अशा प्रकारचे मी सर्वांना आवाहन करतो। नदीकाठेच्या त्या खोलेश्वर काही भागांमध्ये तिथं आहेत, तिथल्या नगरपालिकेच्या शाळा त्या ठिकाणी उघड्या करून देण्यासाठी सांगण्यात आलेलं आहे। त्या ठिकाणी लोकांनी त्या ठिकाणी जाऊन त्या ठिकाणी राहावं अशा प्रकारची मी त्यांना विनंती करतो।
मोरणा नदीच्या पाण्याची पातळी सतत वाढ होत आहे. तसेच सतत होणाऱ्या पावसामुळे पूरस्थिती निर्माण होण्याची दाट शक्यता नाकारता येत नाही. तरी नदीकाठच्या नागरिकांनी सतर्कता बाळगावी. न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अमरावती।